हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब के ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म बैंकर्स ज्ञान पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर अपने इस बात पे डिस्कशन करेंगे कि अपनी जो वैकेंसीज है एसबीआई की इंक्रीज होगी या नहीं। क्योंकि पहले अपने को लगता था कि अपनी जो वैकेंसीज है वो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन इस बीच में एसबीआई ने क्या किया है कि अप्रेंटिस की जो नोटिफिकेशन है वो निकाल दिया। उसके कारण कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे लग रहा है कि हमारी वैकेंसीज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अपने टोटली डिस्कशन करते हैं कि अपनी वैकेंसीज पे जो है क्या इफेक्ट पड़ेगा, अपनी जो फ्यूचर के अंदर वैकेंसीज आएगी क्या उन पर इससे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं। तो सारे के सारे डाउट जो है अपने इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अभी जो कल एसबीआई ने अप्रेंटिस की जो नोटिफिकेशन निकाला था, 8500 पदों पर जो नोटिफिकेशन निकाला है, एक हिसाब से एसबीआई ने अपनी तरफ से वैकेंसी निकाली है 8500 पदों पर। लेकिन ये जो एक हिसाब से अपने कह सकते हैं रिक्रूटमेंट नहीं होती, ये एक ट्रेनिंग बेसिस होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है। मतलब अपनी 3 साल की, इसमें 3 साल की ट्रेनिंग बेसिस पे अपने को रखेंगे। जैसे कोई प्राइवेट कंपनी या फिर किसी कंपनी के अंदर, पब्लिक सेक्टर कंपनी के अंदर अपने कोई इंटर्नशिप करते हैं 1 या 2 साल के लिए, तो अपने को मंथली सैलरी भी मिलती है और सीखने को भी मिलता है। तो इसमें ऐसा ही सिस्टम होगा कि मंथली जो आपको सैलरी मिलेगी, इसकी सैलरी फिक्स है कि आपको जो फर्स्ट मंथ है जो 15,000 रुपये मिलेंगे, और जो सेकेंड मंथ है आपको 16,500 रुपये मिलेंगे। अब और थर्ड मंथ है जो आपको 19,000 रुपये मिलेंगे। तो इससे क्या होगा कि वो जो कैंडिडेट्स हैं वो एक बार तो 3 साल के लिए तो एसबीआई के अंदर काम करेंगे, लेकिन 3 साल के बाद उनको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और उसके बाद में उनका जो ड्यूरेशन है वो फिनिश हो जाएगा। उसके बाद वो एसबीआई में काम नहीं करेंगे, उसके बाद वो अपना कुछ और सिस्टम देखेंगे। तो ऐसे ये सिस्टम है कि एसबीआई ने जहाँ एम्प्लॉय रखने थे वहाँ अप्रेंटिस पे या ट्रेनिंग बेसिस पे जो है जो कैंडिडेट रख रहे हैं। तो ऐसा होने से अपनी वैकेंसीज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर अपने माने ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो इफेक्ट जरूर पड़ेगा। क्योंकि अपने जो माने थे वीआरएस के थ्रू, जैसे 30,000 के अराउंड जो लेने थे कैंडिडेट, तो वो सारे इस प्रकार से ऐसे 8500 जो यहाँ से कंप्लीट कर रहे हैं। तो अपनी जो वैकेंसीज पे है जो फर्क पड़ेगा, थोड़ा बहुत बिल्कुल फर्क पड़ेगा। क्योंकि देखिए सर जी, बात 3 साल पे जा रही है, तो 3 साल तक तो इन्होंने ये रख लिए ये जो 3 साल के लिए अप्रेंटिस वाले रख लिए, ट्रेनिंग बेसिस पे जो भी रखे हैं। जैसे ये अब तो पर्टिकुलर हर स्टेट के अंदर रखेंगे, हर स्टेट के अंदर आपके जोन वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है रख रहे हैं ये एम्प्लॉयज़ जो हैं। और इनका एक ही पेपर होएगा और ये पेपर इतना टफ नहीं आएगा। तो जो नॉर्मल तैयारी करता है वो इजीली जो है इसको क्वालिफाई कर लेगा। और ज़्यादातर कैंडिडेट जो है ज्वाइन नहीं करते, जो बढ़िया एस्पिरेंट होते हैं, जो और तैयारी करने वाले, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर हम ये ज्वाइन कर लेंगे तो हमारी जो तैयारी पे इफेक्ट पड़ेगा और उसके बाद हम जो जॉब से थोड़ा सा परे हो जाएंगे कि और जो हमारी तैयारी है वो होगी या नहीं। तो इससे अपनी वैकेंसीज पे वो बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा, इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा बट थोड़ा बहुत अपना इफेक्ट जो है वैकेंसीज पे पड़ेगा। क्योंकि ये तो अपने नॉर्मली देख सकते हैं यार, जब यहाँ पे 8500 जब कैंडिडेट लिए जा रहे हैं तो फ़र्क तो पड़ेगा, वैकेंसीज पे बिल्कुल पड़ेगा। अगर अब नहीं पड़ रहा तो आगामी जो वैकेंसीज आ रही है उस पर बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा इन वैकेंसीज का। ओके, तो अपने कह सकते हैं कि इस वैकेंसी इंक्रीज की, अपनी जो वैकेंसी है वो इंक्रीज होगी या नहीं। तो अब जो अपने पास जो 8,000, जो अपनी 8,000 जो वैकेंसी है, 8 के जो अपनी वैकेंसीज है, इसके अंदर अपनी ये मान के चलें 2,000 वैकेंसीज तो अपनी जो है इंक्रीज हो जाएगी। 10,000 के राउंड तो ये वैकेंसीज आपकी हो जाएगी। ये क्यों, ये इसलिए क्योंकि आपकी जो वैकेंसीज है वो जो इस लास्ट ईयर की जो वैकेंसीज वैकेंट सीटें रहेगी, जो सेकंड रिजर्व लिस्ट है वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएंगी। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि वो बैकलॉग में, अरे तो जाती है तो अपडेट तो होगी वैकेंसीज, तो उसके अंदर ही ऐड होगी, इस नई वाली में वो खाली थोड़ी छोड़ेंगे सीटें। तो आप लोग किसी बात पर डिबेट करने से पहले उसका लॉजिक देखिए कि हम जो बोल रहे हैं वो सही तो बोल रहे हैं या नहीं। ये वैकेंसीज जो आपकी इसी में ऐड हो जाएंगी। और कुछ और वैकेंसीज जो है लास्ट फाइनल रिजल्ट के अंदर जैसे ऐड होती है, तो ऐड होके अपनी वैकेंसीज ठीक थोड़ी बहुत इंक्रीज बढ़िया हो जाएगी। लेकिन जो नेक्स्ट वैकेंसीज आएगी उसके ऊपर थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा अपना। इस जो अप्रेंटिस वाली वैकेंसी है, ये नोटिफिकेशन है, इसके रिगार्डिंग जो अपनी नेक्स्ट वैकेंसी है जो एसबीआई कलर की, जैसे आने वाली जितनी मान लो अपने 10,000 आनी थी, जैसे 10,000 की पोस्ट पे आगे वैकेंसीज आ रही है कोई एसबीआई कलर की, इस बीच में अप्रेंटिस की डाल देते हैं, तो इतना फ़र्क तो पड़ सकता है कि अपनी 7,000 से 7,500 जो है वैकेंसी जो है आ जाएगी। इतना फ़र्क पड़ेगा, इतनी कम होगी। हाँ, हालांकि कुछ बच्चे हैं जो इसी बात पे डिबेट करेंगे कि ये सर वो अलग वाला सिस्टम है और ये अलग वाला सिस्टम है, वो ट्रेनिंग बेसिस पे रख रहे हैं, उसका इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अरे सच में इफेक्ट पड़ता है। आप मानो चाहे ना मानो, बट आपकी वैकेंसीज पे जो है बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है इस बात को। क्योंकि वो 3 साल के लिए रख रहे हैं, ट्रेनिंग बेसिस पे रख रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, किसी बेसिस पे रख रहे हैं। वो 3 साल के लिए तो वो एम्प्लॉय रख लिए उन्होंने, 8500 जो है एम्प्लॉय वो 3 साल के लिए तो उन्होंने फिक्स कर लिए ना। एक आपको जो कलर की
पोस्ट पे आपको मान लो 35-36 हज़ार रुपये देंगे वो, और एक इनका काम जो चल रहा है 15 हज़ार से भी चल रहा है ट्रेनिंग के नाम पे। तो ऐसा सारा कुछ सिस्टम है, थोड़ा सा आगे की जो वैकेंसीज है उस पर फ़र्क पड़ जाता है सच में। तो बिल्कुल बढ़ेगी वैकेंसी, पर इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, और फ़र्क पड़ेगा आगे वाली वैकेंसीज पर। ऑनगोइंग आपकी ठीक ठाक रहेगी, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके गाइज, आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी यानी सारी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ओके गाइज, थैंक यू।